ओम शांति। गुड मॉर्निंग एंड गुड इवनिंग। ओम शांति। ओम शांति। और एक बार सभी मिलके बाप दादा का आवाहन करेंगे। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। तो लगातार बाप दादा की वाणियों में यही बताते बाबा की विचारे बच्चे विकारों पर विजय प्राप्त करनी है, जिसमें क्रोध एक तो है, काम विकार, दूसरा है क्रोध। तो कल की वाणी में भी था, क्रोध का भी अंश नहीं रहना चाहिए। तो क्रोध अग्नि ऐसी है कि जो खुद को भी जलाती है और दूसरों को भी जलाती है। तो उस पर भी विजय प्राप्त करने के लिए बाबा ने कहा, एक मेरी याद में रहो, बेहद ही वैराग्य वृत्ति रखो, लगावों से मुक्त रहो, तब हम सच्चे राज ऋषि। तो राज ऋषि मीन्स एक तरफ राज्य करने वाले और दूसरे ऋषि मीन्स बेहद के वैरागी, लगाव मुक्त रहने वाले। तो ऐसे बाबा अपने बच्चों को प्रवृत्ति मार्ग में रहते ऋषि बनने की हिदायत देते हैं, डायरेक्शन देते हैं। और राज्य करने वाले राज ऋषि जो अपनी कर्मेंद्रियों पर राज्य करते हैं। तो वो पावर हमें कहाँ से मिलती है? एक बाबा की याद और बाबा की शिक्षाओं से। तो बाबा आज अपने बच्चों को क्रोध मुक्त होने के लिए, लगाव मुक्त होने के लिए, बेहद के राज ऋषि बनने के लिए क्या डायरेक्शन देते हैं? बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे। तो हम क्या बोलेंगे? मीठे बाबा। तो बाबा, मीठे बाबा मीठे बच्चों के लिए कहते हैं, मीठे बच्चे, बाप, टीचर और सतगुरु, ये 3 अक्षर याद करो तो अनेक शिफ्टें आ जाएंगी। बाप, टीचर, सतगुरु, यह 3 अक्षर याद करो तो बाबा ने कहा अनेक शिफ्टें आ जाएंगी। तो किन बच्चों के हर कदम में पद्मों की कमाई जमा होती रहती है? किन बच्चों के हर कदम में पद्मों की कमाई जमा होती रहती है? कि जो अपना हर कदम सर्विस में बढ़ाते रहते हैं, वही पद्मों की कमाई जमा करते हैं। अगर बाबा की सर्विस में कदम नहीं उठाएंगे तो पदम कैसे पाएंगे? सर्विस ही कदम में पदम देती है। बाबा ने कहा, इसी से पद्मा पदम पति बनते हैं। सर्विस ही कदम में पदम देती है। बाबा ने कहा, इसी से पद्मा पदम पति बनते। फिर प्रश्न किया बाबा ने कि किस राज को जानने के कारण तुम बच्चे सभी के कल्याणकारी बने? तो बाबा ने कहा, बाबा ने हम बच्चों को ये राज समझाया कि सभी की यह एक ही हड्डी है और यहाँ सबको आना ही है। ये बहुत बहुत गुह्य राज है। इस राज को जानने वाले बच्चे ही सबके कल्याणकारी बनते हैं। इस राज को जानने वाले बच्चे ही, बाबा ने कहा, क्या बनते हैं? सबके कल्याणकारी। ओम शांति। तो रूहानी बाप के रूहानी बच्चे, यह तो हर एक जानते होंगे कि बाबा हमारा बाप भी है, टीचर भी है और सतगुरु भी है। बच्चे जानते हैं, जानते हुए भी घड़ी घड़ी भूल जाते। यहाँ जो बैठे हैं वह जानते तो होंगे ना, परंतु बाबा ने कहा भूल जाते। दुनिया वाले तो बिल्कुल नहीं जानते। बाबा कहते हैं सिर्फ ये 3 अक्षर भी याद रहे तो बाबा ने कहा बहुत सर्विस कर सकते हैं। प्रदर्शनी अथवा म्यूजियम में तुम्हारे पास बहुत आते हैं। बाबा ने कहा घर में भी मित्र संबंधी आदि बहुत आते हैं। कोई भी आए तो समझाना चाहिए, जिसको भगवान कहा जाता है वह हमारा बाबा भी है, हमारा टीचर भी है और हमारा सदगुरु भी है। बाबा ने कहा ये याद हो तो भी ठीक है, कोई की याद ना आए और कोई को तो ऐसे कह ना सके कि तुम बच्चे जानते हो हमारा बाबा बाबा भी है, टीचर भी है, सदगुरु भी है।
कितना बाबा ने कहा सहज, परंतु कोई कोई की तो ऐसी पत्थर बुद्धि है जो ये 3 अक्षर भी बुद्धि में धारण नहीं कर सकते, भूल जाते। बाबा हमको मनुष्य से देवता बनाते हैं क्योंकि बेहद का बाबा है ना, बेहद का बाप है, तो जरूर बाबा ने कहा बेहद का ही वर्षा देंगे ना। तो बेहद का वर्षा है देवताओं के पास। हाँ, बेहद का वर्षा है, 1 जन्म 2 जन्म की बात नहीं, जन्म जन्मांतर का वर्षा। बाबा ने कहा तो बेहद का वर्षा देवताओं के पास उन्होंने लिया था, देवताओं ने। तो इतना सिर्फ याद करें बाबा ने कहा तो घर में भी बहुत सर्विस कर सकते, परंतु ये भी भूल जाने के कारण किसको बता नहीं सकते, घड़ी घड़ी भूल जाते, क्योंकि सारे कल्प के भूले हुए हैं ना। अब बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। अब बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। वास्तव में ये ज्ञान बहुत सिंपल है। बाकी याद की यात्रा से बाबा ने कहा संपूर्ण बनना, इसमें मेहनत है। संपूर्णता को प्राप्त करना, बाबा ने कहा इसमें मेहनत है। तो बाबा हमारा बाबा भी है, शिक्षा भी देते हैं, वर्षा भी देते हैं। कितना प्यारा बाबा है कि वर्षा भी देते हैं, शिक्षा भी देते हैं, पवित्र भी बनाते हैं, क्योंकि पतित पावन बाप है। सिर्फ कहते हैं सबको यही कहो कि मुझे याद कर। बाबा की सर्विस में जरा भी कदम नहीं उठा तो वह फिर पदम कैसे पाएंगे। पदम पति तो सर्विस से ही बन सकते हैं। बाबा ने कहा सर्विस ही कदम में पदम ले आती है। सर्विस के लिए बच्चे कहाँ कहाँ से भागते रहते हैं, कितने कदम उठाए जाते हैं, पदम तो उन्हों को मिलेगा ना। बाबा ने कहा ये भी बुद्धि कहती है कि पहले शूद्र को ब्राह्मण बनाना पड़े, ब्राह्मण ही नहीं बनाएंगे तो बाबा ने कहा क्या बनेंगे, सर्विस तो चाहिए ना। बच्चों को सर्विस का समाचार भी इसीलिए सुनाया जाता है कि टेम्पटेशन हो, सर्विस से ही पदम मिले हैं। सिर्फ एक बात ही सुनाओ जो दुनिया में और कोई, बाबा ने कहा, नहीं जानते। बेहद का बाप बाप है, परंतु बाप का कोई को पता नहीं है। बेहद का बाप बाप है, परंतु कोई को पता, सिर्फ ऐसे ही गॉड फादर कहते रहते हैं। बाप कहते हैं वह टीचर है, ये तो कोई की बुद्धि में नहीं। स्टूडेंट की बुद्धि में हमेशा टीचर याद रहता है। जो पूरी रीति नहीं पढ़ते बाप कहते हैं उनको अनपढ़ा कहा जाता है। तो बाबा कहते हैं हर्जा नहीं है, हर्जा नहीं है। तुम कुछ भी ना पढ़े हुए यह तो समझ सकते हो ना कि हम भाई भाई हैं। कोई जिस्मानी पढ़ाई की बाबा ने का बात नहीं है। अगर पढ़े लिखे नहीं हो तो भी ये तो समझ सकते हो ना कि हम आपस में भाई भाई हैं। हमारा बाबा बेहद का बाप है। बाप आते ही हैं किस लिए, एक धर्म की स्थापना करने। तो किसके द्वारा स्थापना कराते हैं, थ्रू ब्रह्मा। परंतु लोग कुछ भी समझते नहीं। ईश्वर अगर कभी ना आया हुआ होता तो उनको बुलाते ही क्यों, क्योंकि हे लिबरेटर आओ, हे पतित पावन आओ पुकारते रहे। जबकि पतित पावन को याद करते हैं फिर शास्त्र क्यों पढ़ते हैं, तीर्थों पर क्यों जाते हैं, वहां बैठा है क्या, बाबा कहते कोई जानते ही। जबकि पतित पावन ईश्वर है तो गंगा स्नान आदि से बाबा ने कहा कोई पावन हो कैसे सकते हैं, स्वर्ग में कोई जा कैसे सकते हैं। बाप कहते हैं जन्म तो यहाँ ही लेना है ना। नई दुनिया पुरानी दुनिया में बाबा कहीं फर्क तो है ना, नई दुनिया और पुरानी दुनिया बाबा कहीं फर्क तो है ना। इसको सत्युग थोड़े ही कहेंगे, अब तो कलयुग है ना। मनुष्यों की थी तो बाबा ने कहा बिल्कुल कौन सी बुद्धि है, पत्थर बुद्धि है ना। पत्थर बुद्धि, पत्थर पे कुछ भी डालो तो क्या होता है, उस पर रहता नहीं है ना। तो बाबा ने कहा पत्थर बुद्धि क्यों कहा, कि तुम्हारी बुद्धि पत्थर बुद्धि है। कि बाबा इतना ज्ञान समझाते, इतना राज बताते हैं लेकिन टिकता नहीं है ना। इसलिए बाबा कहा तुम्हारी तो पत्थर बुद्धि है। मनुष्यों की तो बिल्कुल पत्थर बुद्धि है, जहाँ थोड़ा सुख देखते हैं तो बाबा ने कहा स्वर्ग समझ लेते हैं, है ना। तो ये है बाप समझाते हैं, बाप कोई गाली नहीं देते हैं। बाबा ने कहा बाबा शिक्षा भी देते हैं, सबको सदगति भी देते हैं। भगवान बाप है तो बाप से जरूर कुछ मिलना चाहिए। बाबा अक्षर भी ऐसा है जो उनसे वर्षे की खुशबू जरूर आती है।
और भल कितना भी काका मामा आदि हैं, परंतु उनसे वर्षे की खुशबू नहीं आती, है ना। किससे खुशबू आती है? बाबा अक्षर ऐसा है जो उनसे वर्षे की खुशबू आती है। तो अंतर्मुखो विचार करना है कि बाप ठीक कहते हैं ना, शिव बाबा ठीक कहते हैं ना। गुरु के पास कोई जायदाद नहीं होती है, बाबा ने कहा। वे तो खुद ही घर बार छोड़ देते हैं भगवान को पाने के लिए। वो लोग क्या करते हैं? घर बार छोड़ देते हैं। तुमने सन्यास किया है किसका? लेकिन हम बच्चों ने घर बार तो नहीं छोड़ा है। घर में रह के किसका सन्यास किया है? विकार। वह तो कह देते हमने घर बार छोड़ा, तुम कहते हो हम सारी दुनिया के विकारों का सन्यास करते हैं, है ना। उन्होंने तो भगवान को पाने के लिए घर बार छोड़ दिया। लेकिन बाबा कहते कि तुम बच्चों ने घर बार नहीं छोड़ा है। तुमने क्या छोड़ा है? बेहद के विकारों को त्याग किया है। तुमने सन्यास किया है विकार का। बाबा ने कहा वह तो कह देते हमने घर बार छोड़ा, तुम कहते हो हम सारी दुनिया के विकारों का सन्यास करते हैं। नई दुनिया में जाना, बाबा ने कहा कितना सहज है। हम सन्यास करते हैं सारी पुरानी सृष्टि तमो प्रधान दुनिया। बाबा कहते सत्युग है नई दुनिया, यह भी जानते हो। नई दुनिया थी जब सब कहते हैं स्वर्ग कहा ही जाता है नई दुनिया, परंतु वो लोग सिर्फ कहने मात्र कह देते, समझ कुछ ही नहीं। तो बाप बच्चों को कहते हैं सिर्फ ये विचार करो, क्या क्या बाबा हमारा बाप भी है, शिक्षक भी है और सत सबको ले जाएंगे। बाबा आए हैं सबको ले जाने। अक्षर ही दो हैं, कौन से? मन मनाभव मध्याजी। तो बाबा ने कहा परंतु ये भी भूल जाते हैं, पता नहीं बुद्धि में क्या क्या याद है। जो बाबा कहते वो भूल जाते हैं, लेकिन बाबा ने कहा पता नहीं और बुद्धि में क्या क्या याद रहता है। नहीं तो रोज लिख कर दो, इतना समय हम किस अवस्था में बैठे थे, इतना समय हम किस अवस्था में बैठे थे, बाबा ने कहा लिख के दो। तो बाबा ने कहा तुम बैठे हो बाप टीचर सदगुरु के सामने, तो वही याद आना चाहिए ना। अभी हम किसके सामने हैं? बाप टीचर सदगुरु, वो हमारा टीचर। अभी टीचर बन के वो भगवान जो हमको पिता रूप में मिला है, वो टीचर बन के पढ़ा रहा है। तो स्टूडेंट को टीचर ही याद आएगा ना, परंतु यहाँ माया है ना, एकदम माथा मोड़ देती है, सारा राज्य भाग ही ले लेती है। बाबा ने कहा तुमको पता नहीं पड़ता, माया ऐसा वार करती है तुमको पता नहीं पड़ता है, तुम्हारा सारा राज्य भाग ले ले। तो आए तो थे वर्षा लेने, परंतु मिलता तो कुछ भी नहीं है। ऐसे ही कहेंगे ना भल स्वर्ग में तो चलेंगे, परंतु वह कोई बड़ी बात थोड़ी ही है। यहाँ आए भल परंतु पढ़े नहीं, फिर स्वर्ग में तो जाएंगे ना। यहाँ तो बैठे हैं ना, समझते हैं स्वर्ग में जाना है, फिर क्या भी बने, वह तो पढ़ाई नहीं हुई ना। थोड़ा भी सुना तो उसका फल मिल जाता है। बाबा ने कहा पढ़ाई से तो बड़ी स्कॉलरशिप मिलती है। बाप से ऊंच तो ऊंच पद पाना है तो पुरुषार्थ करना। पढ़ाई याद होगी तो 84 का चक्र भी याद आ जाएगा। यहाँ बैठने से सब याद आना चाहिए, परंतु यह भी याद आता, अगर याद आए तो किसको सुनाए भी। चित्र तो सबके पास ही, शिव के चित्र पर तुम कोई को भी सुनाएंगे तो कभी गुस्सा नहीं करेंगे। बाबा ने कहा बोलो आओ तो हम आपको बताएं, यह शिव बेहद का बाप है। शिव बाबा परिचय देने के लिए भी कहते कि कैसे देना है, कि आओ तो तुम्हें बताएं कि ये शिव हमारा पिता है। इनके साथ आपका क्या संबंध है पूछो, ऐसे फालतू चित्र तो नहीं होगा। शिव के लिए जरूर कहेंगे ये भगवान है। तो भगवान तो निराकार ही है ना, उनको बाबा कहा जाता है। वह शिक्षा भी देते, वो निराकार पिता जिसको दुनिया भगवान कहती है, वो शिक्षक भी है ना? वो मूर्तियों से निकलकर हमें शिक्षा दे रहा है ना। कितना वंडर लगता है ना, पर यही तो सच्चाई है। वह शिक्षा भी देते, तुम्हारी आत्मा शिक्षा लेती है, आत्मा ही सब कुछ करती है, और टीचर भी आत्मा ही बनती है।
बाप भी इस रथ पर आकर पढ़ाते हैं ना, सत्युग की स्थापना करते हैं। वहां कलयुग का नाम निशान ही नहीं। मनुष्य कहाँ से आएंगे? सर्विसेबल बच्चों को सारा दिन ख्याल चलते रहते हैं। सर्विस नहीं करते तो समझा जाता है कि बुद्धि ही नहीं चलती। ऐसे बुद्धू बैठे हैं, बाबा को समझ नहीं सकते। पतित पावन बाबा को याद करने से बावने का वर्षा मिलेगा। याद करते करते मरेंगे तो बाप की सब मिल्कियत मिलेगी। बेहद के बाप की मिल्कियत है क्या? स्वर्ग। बच्चों के पास बैज भी है, घर में मित्र संबंधी आदि तो बहुत आते हैं। बाबा कहते कोई मरता है तो भी बहुत आते हैं। होता है ना, कोई शरीर छोड़ देते हैं तो मिलने के लिए भी कितने लोग आते हैं। तो बच्चों के पास बैज भी है, घर में मित्र संबंधी आदि बहुत आते हैं। कोई मरता है तो भी बहुत आते हैं। बाबा कहते उन्हों की भी तुम बहुत सर्विस कर सकते हो। शिव बाबा का चित्र तो बहुत अच्छा है। बाबा ने कहा बल बढ़ा ही रख दो, इसमें कोई कुछ कहेंगे? हाँ, भल बड़ा भी रखो, बाबा ने कहा इसमें कोई कुछ कहेंगे नहीं। ऐसे नहीं कहेंगे कि ये ब्रह्मा है, ये है गुप्त। तुम गुप्त भी समझा सकते हो ना। सिर्फ शिव का चित्र रखो और सब चित्र उठा दो। यह शिव बाबा बाप टीचर सतगुरु है। ये आते हैं किस लिए? नई दुनिया की स्थापना कर। तो संगम पर ही आते हैं। ये ज्ञान तो बुद्धि में है ना। बाबा ने कहा बोलो शिव बाबा को याद करो और किसी को याद नहीं करो। शिव बाबा पतित पावन है, वह कहते हैं मुझे याद करो तो तुम मेरे साथ आकर मिलेंगे। तुम गुप्त सर्विस कर सकते। बाबा ने कहा ये लक्ष्मी नारायण, बाबा ने कहा इस नॉलेज से बने हैं। कहेंगे शिव बाबा निराकार है, वह कैसे आते हैं? अरे तुम्हारी आत्मा भी तो निराकार है ना, वह कैसे आती है? बाबा ने कहा वह भी ऊपर से आती है ना, पाठ बजाने। यह भी बाप आकर समझाते हैं। बैल पर तो आ ना सके, बोलेगा कैसे? साधारण बूढ़े तन में आती। समझाने की भी बाबा ने कहा बड़ी युक्ति चाहिए। कोई कहते हैं तुम भक्ति नहीं करते हो, बोलो हम तो सब कुछ करते हैं। युक्ति से चलना। बाबा ने कहा किसको उठाने के लिए सोचना चाहिए, क्या युक्ति रचें। कोई को नाराज भी नहीं करना है। गृहस्थ व्यवहार में रहते बाबा ने कहा क्या करना है? सिर्फ पवित्र बनना है। गृहस्थ व्यवहार में रहते बाबा ने कहा सिर्फ पवित्र बनना है। तुम कहते हो बाबा सर्विस नहीं मिलती है, अरे सर्विस तो बहुत कर सकते हो। तुम कहते हो बाबा सर्विस नहीं मिलती है, तो बाबा कहते सर्विस तो तुम बहुत कर सकते हो। गंगा जी पर जाकर बैठ जाओ, गंगा जी पर जाकर बैठ जाओ। बोलो ये पानी में स्नान करने से क्या होगा? क्या पावन बन जाएंगे? कहते हैं गंगा में नहाएंगे तो पावन बन जाएंगे। तो बाबा कहते कि वहां जाके उनसे बोलो क्या गंगा में नहा के पावन बनेंगे? गंगा का पानी तो शरीर तक ही जाता है, और शरीर का मैल तो हम प्रतिदिन ही साबुन पे पानी से धोते हैं। तो मैल तो आत्मा पर है, उसको कैसे धोएंगे? तुम तो भगवान को कहते हो हे पतित पावन आओ, आकर पावन बनाओ। फिर वह पतित पावन है? फिर वह पतित पावन है या ये है? पानी के लिए बाबा ने कहा गंगा के लिए ऐसी नदियां तो ढेर हैं, बाप पतित पावन तो एक ही है। ये पानी की नदियां तो सदैव है ही हैं। बाप को तो पावन बनाने के लिए आना पड़ता है, आते भी हैं। पुरुषोत्तम संगम आकर पावन बनाते हैं, बाबा ने कहा। तो वहां कोई पतित होता नहीं, नाम ही है स्वर्ग, नई दुनिया। हाँ, तो स्वर्ग नई दुनिया में कोई भी पतित नहीं होता, इसीलिए वहां सब सुख शांति आनंद है। यहाँ तो कितना भी पैसा होगा फिर भी दुख है ना। तो इसलिए बाबा कहते हैं अभी तो है पुरानी दुनिया। इस संगम युग का बाबा ने कहा तुमको ही पता है और कोई समझ ना सके, है ना। ये संगम युग, कलयुग का अंत और सतयुग की शुरुआत का ये जो बीच का समय है, बाबा ने कहा तुम बच्चों को ही ये नॉलेज है और किसी को ये बातें पता नहीं, क्योंकि तुमने ही 7 डेज जो बाबा का कोर्स है वो समझा है और इन बातों को समझा है।
बाबा तो अनेक प्रकार की सर्विस की युक्तियां समझाते हैं ना। बुद्धू भी ना बनो, कहते हैं अमरनाथ पर भी कबूतर होते हैं। पिजन पैगाम पहुंचाते हैं, ऐसे नहीं परमात्मा का पैगाम ऊपर से कबूतर लाएंगे, है ना। देखो कितना सीक्रेट समझाते हैं। यह भी सिखलाते उनके पाँव में लिखकर बांधेंगे तो ले जाएगा। उनको सहज रीति दाना मिलता है, तो और कहाँ भटकने की दरकार। तुमको भी बाबा ने कहा यहाँ दाना मिलता है। तुम्हारी बुद्धि है विश्व की बादशाही, है ना? तुम्हारी बुद्धि में है विश्व की बादशाही। यहाँ कौन सा दाना मिलता है बच्चों को? ज्ञान रतन रूपी दाना मिलता है, जो यहाँ से मिलता है। विश्व की बादशाही जो यहाँ बाबा के घर से मिलती है। वह फिर समझते हैं दाना यहाँ मिलता है तो फिर हिर जाते हैं। तुम तो चैतन्य हो, तुमको अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान। शास्त्रों में भी है, चिड़ियाओं ने सागर को सुखाया। बहुत कथाएं लिख दी हैं, मनुष्य कहेंगे सत्य। फिर कहते हैं सागर से देवता निकले, रत्नों की थालियां भरकर ले आए, कहेंगे सत्य। अब समुद्र से देवता कैसे निकलेंगे? समुद्र में मनुष्य व देवता रहते हैं क्या? बाबा ने कहा कुछ भी समझते, जन्म जन्मांतर झूठ ही पढ़ते सुनते रहते हैं। इसलिए कहते हैं क्या, झूठी माया झूठी काया। तो सच्चे और झूठे संसार में बाबा ने कहा कितना रात दिन का फर्क है। झूठ बोलते बोलते इंस्टॉलमेंट बन पड़े हैं। तुम कितना युक्ति से समझाते हो, फिर भी कोर्टों में कोई कोई ही बुद्धि में बैठता है। बाबा ने कहा यह है बहुत सहज ज्ञान, सहज योग। तो बाप टीचर सदगुरु को याद करने से बाबा ने कहा उनकी शिफ्टें भी बुद्धि में आ जाएंगी। अपनी जांच करनी चाहिए। हम सब बाबा को याद करते हैं, वह और तरफ बुद्धि जाती है। खुद को चेक करना है, हम बाबा की याद में हैं या हमारी बुद्धि और कहीं कहीं जाती है। बाबा ने कहा कितनी मीठी मीठी बातें बाप हमें समझाते हैं, युक्तियां भी बताते हैं ना। तुम कोई को बैठकर समझाएंगे फिर तुम्हारे दुश्मन भी नहीं बनेंगे। शिव बाबा ही तुम्हारा बाप टीचर सब को याद कर समझाने की युक्ति रचनी चाहिए। बाबा ने कहा ब्रह्मा के चित्र पर बहुत पीछे पड़ते हैं, शिव का चित्र देख कभी उड़ाएंगे नहीं। अरे यह तो आत्माओं का बाप है ना, तो बाप को याद करो, इनसे बहुतों को फायदा हो सकता है। इनको याद करने से तुम पति से पावन बन जाए। बाबा कहते वह सबका बाप है, एक बाप के सिवाय कोई की याद नहीं आनी चाहिए। और संग तोड़ एक संग जोड़, यह है किसके कल्याण की युक्ति। बाबा को याद ही नहीं कर सकेंगे, करेंगे तो पावन कैसे बनेंगे? तो बाबा अपने बच्चों को याद करने की विधि, बहुत मित्र संबंधी बाबा ने कहा तुमको मिलेगी। भिन्न भिन्न युक्तियां रचो, बहुतों का कल्याण कर सकते हो, है ना। बाबा ने कहा तुम्हारे में बहुत मित्र संबंधी तुमसे मिलते हैं, तो युक्तियां रचो कैसे उनको समझाए। हट्टी तो एक ही है ना, और कोई हट्टी है नहीं, तो जाएंगे कहाँ? अच्छा, अच्छा की बात हम सभी बोलेंगे। मीठे मीठे सिकील थे बच्चों प्रति, मात मात पिता पिता बाप बाप दादा का दादा याद का प्यार और गुड और मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की आपके रूहानी बच्चों 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 को को नमस्ते। नमस्ते। हम हम रूहानी बच्चों की रूहानी रूहानी माता मात को पिता आप बाप दादा दादा को को याद याद प्यार प्यार गुड गुड मॉर्निंग मॉर्निंग और और नमस्ते। नमस्ते 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 मेरे बाप दादा। ओम शांति। शांति। थैंक यू बाबू। शांति। धारणा के लिए मुख्य सारे एक सेकंड बाबा की पावरफुल याद, मन बुद्धि को एकाग्र करेंगे परम धाम पॉइंट ऑफ लाइट। धारणा के लिए कि गृहस्थ व्यवहार में बहुत युक्ति से चलना है।
कोई को नाराज भी नहीं करना है और पवित्र भी जरूर बनना है ना। कॉन्ट्रास्ट बतला रहे हैं कि नाराज भी किसी को नहीं करना है और पवित्र भी जरूर बनना है। तो युक्ति से चलना पड़े ना। एक बाप से अविनाशी ज्ञान रत्नों का दाना ले, अपनी बुद्धि रूपी झोली भरपूर रखें। कौन से दानों से? ज्ञान रतन रूपी दानों से अपनी बुद्धि रूपी झोली को हमेशा भरपूर रखना है। बुद्धि को भटकाना नहीं है, पैगंबर बन सबको बाप का पैगाम देना है ना। ये बाबा ने आज होमवर्क दिया है कि हमारे कनेक्शन में जो भी हैं, मित्र संबंधी हैं, जो भी हैं अड़ोस में इधर उधर आने का, सबको पैगाम जरूर पहुंचाना है। शिव परमात्मा धरती पर आ चुका है ना। तो कैसे युक्ति रचनी पड़े ना। ऐसे ही तो हम किसी को बोलेंगे तो उसको तो समझ ही नहीं आएगा और पागल बनाएगा, है ना। तो युक्ति से समझाना पड़े या अपने घर अरेंज करना पड़े, ताकि कोई जो समझदार हैं, जो बाबा के पुराने बच्चे हैं, वो आके समझा पाए। आज का वरदान है, बेहद की वैराग्य वृत्ति द्वारा सर्व लगावों से मुक्त रहने वाले सच्चे राज ऋषि, बेहद की वैराग्य वृत्ति द्वारा सर्व लगावों से मुक्त रहने वाले सच्चे राज ऋषि, बेहद की वैराग्य वृत्ति और लगाव, तो बाबा ने कहा तब सच्चे राज ऋषि। तो राज ऋषि अर्थात एक तरफ राज्य, दूसरी तरफ ऋषि अर्थात बेहद के वैराग्य। अगर कहाँ भी, चाहे अपने में, चाहे व्यक्ति में, चाहे वस्तु में, कहाँ भी लगाव है तो राज ऋषि नहीं। अगर कहाँ भी अटैचमेंट है तो बाबा ने कहा फिर राज ऋषि। जिसका संकल्प मात्र भी थोड़ा लगाव है, उसके दो नाव में पांव हुए, फिर न यहाँ के न वहां के। इसलिए राज ऋषि बनो बेहद के वैरागी, है ना। सबके बीच में रहते भी जैसे, फिर भी बेहद का वैरागी, लगाव मुक्त, निष्ठुर। अर्थात एक बाप दूसरा अपने। यह पाठ पक्का करो, बाबा ने कहा। स्लोगन है कि क्रोध अग्नि रूप है जो खुद को भी जलाता और दूसरों को भी जला देता है। क्रोध अग्नि रूप है जो खुद को भी जलाता और दूसरों को भी जला देता है। अच्छा, ओम। सो थैंक यू बाबा, थैंक यू फैमिली। 1 मिनट मन को एकाग्र करें। कि आज की मुरली की जो थीम है, लगाव मुक्त बेहद के राज ऋषि, माने प्रवृत्ति में रहते, घर संसार में रहते भी अपनी बुद्धि से बेहद का संन्यास। निवृत्ति मार्ग वालों ने घर संसार को छोड़ा और सन्यासी बने। कि हमें जैसे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी घर संसार को याद किया। लेकिन हम बच्चों के लिए बाबा ने क्या कहा, संसार में रहना है, सबके साथ रहना है, लेकिन फिर भी बुद्धि में बेहद का संन्यास। एक बाबा मेरा है। तो इस रीति बाबा ने कहा कि लगाव मुक्त राज ऋषि, बेहद के वैरागी, इन 3 शब्दों में पूरी मुरली का चिंतन आ सकता है। तो आज की मुरली के आधार से कुछ अनमोल इशारे हैं, अव्यक्त इशारे हैं कि ये परमात्म प्यार सुखदाई है ना। मनुष्य का प्यार तो हमें नीचे खींचता है, लेकिन परमात्मा का प्यार हमें ऊपर उठाता है। अगर 1 सेकंड भी प्यार में खो जाते तो अनेक दुख भूल जाते, सुख के झूले में झूलने लगते हो, चाहे नए हो चाहे पुराने हो। बाप को पहचाना और बाप भाग्य का कलम दे देता है। तो यही परमात्म बाप के प्यार की निशानी है। जो जीवन में चाहिए वो सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। शिव बाबा से प्यार है, तो अगर प्यार का मतलब क्या है कि जिससे प्यार होता है उसकी हर बात को हम फॉलो करते हैं, हर बात को मानते हैं, उसके बिना कहे हम करना चाहते हैं। तो अगर शिव बाबा से प्यार है तो उसके बिना कहे हम उसकी बात को मानेंगे, हर बात को करना चाहेंगे। तो बाबा की बात सिर्फ क्या है, मुझे याद करो और मेरी शिक्षा को धारण करो। शिक्षा जो अभी हम सुन रहे हैं, परमात्म शिक्षाएं, तो हमारी सभी मनोकामनाएं जन्म जन्म के लिए पूरी हो जाती है। क्योंकि वो जो एनर्जी बनती है शिक्षा से, वो एनर्जी कभी वो डाउन नहीं होती है। वो एनर्जी के आधार से हमें जन्म बाय जन्म सब कुछ प्राप्त होता है। तो ऐसी एनर्जी को बाप की शिक्षाओं से, बाबा की याद से जो आत्मा की शक्ति बनती है, वो शक्ति को हमें बढ़ाना है।
तो बाप दादा को साधारण आत्माएं ही पसंद है। क्यों? कि बाप स्वयं भी साधारण तन में आते हैं। कोई राजा के तन में, धर्मात्मा के तन में नहीं आते हैं, है ना। साधारण बच्चों में भावना है। और बाबा को क्या चाहिए? भावना चाहिए। देहभान वाले बाबा को नहीं चाहिए। जितना बड़ा होगा उतना भावना नहीं होगी, लेकिन भान होगा। बाप को भावना का फल देना है। और भावना साधारण आत्माओं में, नामी ग्रामी आत्माओं के पास न भावना है न समय है। संगम युग में साधारण बनना, बाबा ने कहा, ये भी भाग्य की निशानी। संगम युग में साधारण बनना, बाबा ने कहा, ये भी जैसे भाग्य की निशानी। भाग्य विधाता को अपना बनाया, अर्थात भाग्य के अधिकार को प्राप्त कर दिया। भाग्य विधाता को अपना बनाया, अर्थात भाग्य के अधिकार को प्राप्त कर लिया। क्योंकि भाग्य विधाता ही मेरा है। भाग्य विधाता को अपना बनाया, अर्थात भाग्य के अधिकार को प्राप्त कर लिया। दुनिया जिसको ढूंढ रही है, हमने उसको अपना बनाया, हम उसके बच्चे बने, वो हमारा पिता है। तो कितना ऊंचा भाग्य है कि भगवान हमारा पिता है, हम उसके बच्चे हैं। तो कितना बड़ा अधिकार प्राप्त कर लिया, क्योंकि भाग्य विधाता ही मेरा बन गया। तो जब भाग्य विधाता ही मेरा बन गया, तो भाग्य तो ओबियसली ऊंचे से ऊंचा बनेगा ही ना। कि भाग्य के आधार से ही हम सब कुछ इसी तरीके से प्राप्त कर लेते हैं। तो ये संगम युग की कमाई माना, हमने अपना ऐसा भाग्य बनाया कि जन्म जन्म हमें किसी भी चीज की आवश्यकता, सब कुछ हमें बिन मांगे ही जैसे। अच्छा, ओम। सो थैंक यू बाबा, उनकी फैमिली। 1 मिनट मन को एकाग्र करेंगे। परम धाम बाप दादा की किरणों के नीचे देखें अपने आप को। भाग्य विधाता बाप की मैं आत्मा, भगवान भगवती बनने वाले हैं। ईश्वर की संतान, बेहद के राज ऋषि, राजयोगी, लगाव मुक्त, अशरीरी, पॉइंट ऑफ लाइट, परमात्मा किरणों के नीचे परमात्मा की असीम अनुकंपा मुझ आत्मा में बरस रही है। और मैं आत्मा शांत, शीतल, पवित्र, भाग्य से भरपूर, ज्ञान रत्नों के दानों से भरपूर, अशरीर, श्रेष्ठ, महान आत्मा, बाप के हर डायरेक्शन पर खुद को चलाने वाली, परमात्म श्रीमत पे चल श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बनने वाली मैं आत्मा, क्रोध मुक्त, विकार मुक्त, शीतल, बाप दादा की नैनों से, प्रकृति से पीस, प्यूरिटी, प्रॉस्पेरिटी के किरण मुझ आत्मा में से और मेरे द्वारा विश्व के कोने कोने में, प्रत्येक सेल में, प्रत्येक आत्मा में प्रवाहित हो। प्रकृति का कण कण पावन बनता जा रहा है। प्रकृति के पांचों तत्व पावन बने, सुखदायी बने।
बाबा के वरदानी हाथ को सिर पर अनुभव करते हुए बाप दादा के दोनों नैनों में शिव बाबा को निहारते हुए बहुत तहे दिल से हम बाप दादा का शुक्रिया अदा करेंगे। शुक्रिया मीठे बाप दादा, आपका कोटि कोटि शुक्रिया। आपने मुझे राइट वॉक की समझ दी। क्या करने से मैं आत्मा भाग्यशाली सौभाग्यशाली बन जाऊंगी, पद्मा पदम भाग्य को बना सकूंगी, किस रीति से मैं जन्म जन्म सुख शांति आनंद से भरपूर रहूंगी, क्या नहीं करना है ये भी आपने मुझे बताया बाबा। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। इन्हीं संकल्पों के साथ बाप दादा को ही पॉइंट शेयर करेंगे। बाबा, आपने मुझे जो भी धारणाएं बताई हैं, जो भी शिक्षाएं दी हैं, बाबा मैं इन पर जरूर अमल करूंगी। आपके कहे अनुसार अपने जीवन को चलाते हुए सौभाग्यशाली पद्मा पदम भाग्यशाली अपने आप को अनुभव करूंगी। ओम शांति। सो थैंक यू बाबा, थैंक यू। पॉइंट शेयर करेंगे हम। ओम शांति दीदी। ओम शांति। हाँ जी मैम। आज बाबा कहते हैं कि गृहस्थ परिवार में रहते हुए युक्ति से चलना है, किसी को भी नाराज नहीं रखना है, और एक बाप को याद करना है, दूसरा किसी को याद नहीं रखना है, लगाव मुक्त रहना है, ज्ञान रूपी दानों से अपनी बुद्धि को चलाना है। ओम शांति दीदी। ओम शांति मंदिर बहन, थैंक यू। और कौन शेयर करेंगे? ओम शांति। ओम शांति रिंकू बहन। आज ज्यादा नहीं सुन पाई, बट जितना सुना है बता देती हूँ। बाबा कहते हैं कि घर गृहस्थी में रहते हुए भी पवित्र रहना है, किसी से मन मुटाव नहीं करना, बाबा का ज्ञान सबको बांटना है, जो भी मौका मिलता है, जब भी लोग आते हैं, किसी युक्ति से बाबा का ज्ञान सबको बांटते रहना है। बाबा हमारा सदगुरु, बाप और अ, तीसरा टीचर क्या बताया? सत्य, टीचर, बाप टीचर सदगुरु और सतगुरु। बाप। हाँ जी, तीनों हैं। सिर्फ बाप के साथ ही ये जीवन को व्यतीत करना है, और बाकी अपने कर्मों को आ, करते रहना है। अगर बाप से हमारा प्यार असली प्यार है तो हम बाप की बताई हुई बातों को दिल से करेंगे, और उसी से हमें बाप हमें शक्ति भी देगा और हमें वर्षा भी देगा। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू रिंकू बहन। ओम शांति ओम राजेश शांति बहन। प्रेम बहन। ओम शांति। हाँ, आज बाबा कहते हैं घर गृहस्थी में रहते हुए पवित्र रहना है, अपनी बुद्धि में बेहद का कल्याण करना है, किसी को दुख नहीं देना है, बाप को पहचानना है, बाप से प्यार है तो जीवन की सारी मुश्किलें आसान हो जाएंगी। संगम जो बाबा को अपना बनाया वो भाग्य की निशानी है, भाग्य विधाता को अपना बनाना है। ओम शांति राजेश बहन, थैंक यू बाबा। ओम शांति प्रेम बहन, थैंक यू। और कौन शेयर करें? ओम शांति दीदी। ओम शांति नंतर बहन। बाबा ने आज कहा है कि मित्र संबंधियों को ज्ञान सुनाना है युक्ति से, किसी को नाराज नहीं करना है, घर गृहस्थ में रहते पवित्र रहना है, लगाव मुक्त बनना है, किसी एक भी आत्मा के साथ लगाव न हो, क्रोध का अंश भी न रहे। ओम शांति दीदी। ओम ओम शांति। शांति। वेरी नाइस। और एनीबॉडी एल्स और कौन शेयर करेंगे? हाँ, सुशीला बहन। ओम ओम शांति ओम राजेश शांति। बहन। ओम शांति। ओम शांति। और अनेक कहा एक बाप की हम बाप टीचर सदगुरु ये तीनों अक्षर याद करते रहेंगे तो उनके विशेषताएं भी आएंगी, फिर हमको वर्षा भी उनसे उन तीनों से वर्षा भी मिल जाता है। फिर बाबा अक्षर की हमको ऐसा ऐसा है, जैसे जो उनसे वर्षा की खुशबू आ रही है, फिर हमको तो मिल्कियत भी सब मिल्कियत भी मिल जाता है। फिर बाबा ने कहा
गृहस्थ घर में रहते भी सदा पवित्र जरूर बनना भी पड़ेगा। जानना ही की है, पवित्र जरूर बनना ही है। फिर कोई भी नाराज नहीं करना, कोई से भी नाराज नहीं करना है। फिर बाबा से अविनाशी ज्ञान रत्न तो हमको जहाँ सदा मिलता रहता है, उसके हमको हमारा बुद्धि रूपी झोली में भरपूर रखना चाहिए। फिर बाबा ने कहा बुद्धि को इधर उधर भटकना नहीं चाहिए। फिर राज ऋषि बनने के लिए बेहद की वैराग्य वृत्ति द्वारा सर्व लगाव से मुक्त रखना है। फिर बाबा ने कहा क्रोध अग्नि तो अग्नि रूप में है, इसलिए उनसे उनको तो जलाना नहीं चाहिए से नहीं तो हम भी जलाएंगे, दूसरे भी जलाएंगे। अच्छा, ओम शांति। थैंक यू बाबा, थैंक यू राजेश बहन, थैंक यू फैमिली। शांति सुशीला बहन, थैंक यू। पहुंची और दीदी। ओम शांति बहन। हाँ, आज बाबा बोले कि गंगा स्नान से पावन नहीं होते। वो स्नान तो आदमी मतलब लोग रोज ही करते हैं, इसलिए पावन बनने के लिए बाबा की याद में रहनी है और पल पल बाबा की ही याद में रहनी है। मुरली कभी भी मिस नहीं करनी है और पवित्र बननी है। ओम शांति दीदी। ओम शांति बहन, थैंक यू। ओम शांति बहन जी। ओम शांति जी बहन। हाँ, आज बाबा बोले हैं विकारों पर विजय प्राप्ति करना। बाबा हमारा टीचर, पिता, सदगुरु है। बाबा हमको मनुष्य से देवता बनाते हैं। बेहद का ही वर्षा देवता है। बाबा वर्षा देते हैं, शिक्षा देते हैं, पवित्र भी बनाते हैं और गृहस्थ में रहकर भी कैसे सन्यास बनेंगी इसको की भी सिखाते हैं। बाबा निराकारी है। ब्रह्मा बाबा का मुख से पढ़ाते हैं, नई दुनिया स्थापना करते हैं। ओम शांति। ओम शांति, थैंक यू विनती बहन। ओम शांति बहन जी। ओम शांति, थैंक यू। और कौन शेयर करेंगे? ओम शांति दीदी। भैया ओम शांति। हमें बाबा बार बार यही रिपीट करा रहे हैं कि एक बेहद बाप के सिर्फ याद में रहनी है, उनकी ही हमें श्रीमत पे चलनी है। हम नकारात्मक समूह में नहीं जानी है, हमें सकारात्मक समूह में रहनी है। किसी भी प्रकार के हम इधर उधर की बातों में नहीं आनी चाहिए, नहीं भटकना चाहिए। हम सिर्फ एक बेहद बाप के श्रीमत पे चलते रहेंगे, उनके बताए हुए राह पे हम चलते रहेंगे, तो हमें किसी भी प्रकार का कोई भी नकारात्मक चीज हमें नहीं आएगी। और बाबा बोलते हैं कि मुरली मिस कभी नहीं करनी है। हम लोग को भी इतना अनुभव जरूर हुआ है कि जब से बाबा से जुड़े हैं, रोज हम बाबा की मुरली का पॉइंट रोज लेते जा रहे हैं और हम पवित्र बनते जा रहे हैं, शालीन और अ, मीठा हम बनते जा रहे हैं। और हमारे से समाज को भी प्रभावित हो रहा है धीरे धीरे। वो लोग भी हमें, पहले कुछ और बोलता था, अभी हमें संबोधित ओम शांति से करता है। तो ये बदलाव आ रहा है धीरे धीरे। और हम लोग सिर्फ संकल्प करना है, एक बेहद बाप की याद में रहनी है और बाबा के ही शरण में रहनी है। ओम शांति दीदी। ओम ओम शांति शांति बाबा। ओम भैया, शांति। थैंक यू भैया। ओम शांति। सो एनीबॉडी एल्स और भी कोई शेयर करेंगे? तो हम बाबा को शुक्रिया अदा करेंगे।
चल रे मनवा हद के पार, प्यार से कोई रहा पुकार। चल रे मनवा हद के पार, प्यार से कोई रहा पुकार। बुला रहा बेहद संसार, बुला रहा बेहद संसार। चल रे मनवा हद के पार, चल रे मनवा हद के पार, प्यार से कोई रहा पुकार। चल रे मनवा हद के पार, प्यार से कोई रहा पुकार। चल रे मनवा चल, चल रे मनवा चल, चल रे मनवा चल, चल रे मनवा चल। मेरा का जाल सुनहरा, राहों में माया ने बिखेरा। हाँ मैं मेरा का जाल सुनहरा, राहों में माया ने बिखेरा। सच तो यहाँ कुछ भी ना तेरा, सच तो यहाँ कुछ भी ना तेरा। जग तो जैसे रैन बसेरा, बैठ न पंछी पंख पसार। चल रे मनवा हद के पार, प्यार से कोई रहा पुकार। चल रे मनवा हद के पार, प्यार से कोई रहा खेल यहाँ पे तूने खेला, अब तो चलना तुझे अकेला। ओ खेल यहाँ पे तूने खेला, अब तो चलना तुझे अकेला। छोड़ जगत का सकल झमेला, छोड़ जगत का सकल झमेला। कर ले प्रभु से मंगल मेला, देख तुझे वो रहा निहार। चल रे मनवा हद के पार, प्यार से कोई रहा पुकार। चल रे मनवा हद के पार, प्यार से कोई रहा पुकार। चल रे मनवा चल, चल रे मनवा चल, चल रे मनवा चल, चल रे मनवा चल। आखिर वो भी पल आएगा, काम नहीं कुछ कल आएगा। हो आखिर वो भी पल आएगा, काम नहीं कुछ कल आएगा। पुण्य
ही साथ चलेंगे, पुण्य कर्म ही साथ चलेंगे, अपने किए का फल पाएगा। आज ही हो जा तू बलिहार, चल रे मनवा हद के पार, प्यार से कोई राह पुकार, बुला रहा बेहद संसार, बुला रहा बेहद संसार, चल रे मनवा हद के पार, चल रे मनवा हद के पार, प्यार से कोई रहा पुकार, चल रे मनवा हद के पार, प्यार से कोई रहा पुकार, चल रे मनवा हद के पार, प्यार से कोई रहा पुकार। तुम्हारा प्यार ओ बाबा, ओ बाबा, तुम्हारा प्यार ओ बाबा सुखों का सार देता है। तुम्हारा प्यार ओ बाबा सुखों का सार देता है। तुम्हारी याद में खुशियों का सब संसार मिलता है। तुम्हारी याद में खुशियों का सब संसार मिलता है। तुम्हारा प्यार ओ बाबा, तेरे हाथों में जिसने हाथ अपना दे दिया बाबा, तेरे हाथों में जिसने हाथ अपना दे दिया बाबा, तेरी राह में चल कर साथ तेरा ले लिया बाबा, साथ ले लिया बाबा। कमल के फूल सा जीवन जगत में उसका खिलता है। तुम्हारा प्यार ओ बाबा, नजर जिनकी सदा तुम पर बसे, जिस दिल में बस तुम हो, नजर जिनकी सदा तुम पर बसे, जिस दिल में बस तुम हो, बने पावन सरस जीवन दिखते बस तुम ही तुम हो, दिखते बस तुम ही तुम हो।
तेरी पलकों की छाया में हमेशा वो तो पलता है, तुम्हारा प्यार ओ बाबा। जिसे तू मिल गया बाबा, नशा नारायणी उसको। जिसे तू मिल गया बाबा, नशा नारायणी उसको। नहीं दुनिया का फिर कोई आता रास शय उसको, आता रास शय उसको। गगन में पंछी बन उड़ता, सितारों पर वो चलता है, तुम्हारा प्यार ओ बाबा सुखों का सार देता है। तुम्हारी याद में खुशियों का सब संसार मिलता है, तुम्हारा प्यार ओ बाबा सुखों का सार देता है। तुम्हारी याद में खुशियों का सब संसार मिलता है, तुम्हारा प्यार ओ बाबा सुखों का सार देता है। तुम्हारी याद में खुशियों का सब संसार मिलता है। सागर से गहरा गगन से ऊंचा बाबा है प्यार तुम्हारा, शिव बाबा प्यार तुम्हारा। सागर से गहरा गगन से ऊंचा बाबा है प्यार तुम्हारा, शिव बाबा प्यार तुम्हारा। तुम्हारी ममता में हमने है पाया जीवन का सुख सारा। अनुपम Om Shanti. Have a nice day, good day, great day, and good night. Thank you, Baba. Thank you, family. Om Shanti. ओम Thank you, your शांति presence बेटा and your time. जी, Om ओम Shanti. शांति परिवार, ओम Om शांति बाबा। Shanti. हैव ए गुड Om डे। Shanti, all of you.